We will continue with the protein folding. In the cells, not all proteins fold into their native conformation on at their own, कि जितनी भी प्रोटीन्स सेल के अंदर हैं या मेमेलियन उसमें है, टिश्यूज़ में है या बॉडी में है, वो सारी की सारी जो है ना वो नेटिव कन्फर्मेशन में एट देयर ओन नहीं जा सकती. उनकी फ्री गिब्स एनर्जी किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है. तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ऑक्सिलरी प्रोटीन्स या एक्स्ट्रा प्रोटीन्स चाहिए या हीट शॉक प्रोटीन्स चाहिए, जिसको हम डिफाइन करेंगे, ताकि उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या ट्रांजिशन एनर्जी जो है उसको ओवरकम कर लें. As the protein folds and refolds while it is searching for its native low energy state, it passes through many high energy conformations that slows down the process. कि जब भी ये एक नेटिव फॉर्म में जाने की एक प्रोटीन अनफोल्डेड प्रोटीन कोशिश करती है, तो इसको बहुत सारी जगह पे ऐसे बॉन्ड्स मिलते हैं, जिस तरह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बहुत सारे इकट्ठे आ गए, अमीनो एसिड्स या नेगेटिवली चार्ज इकट्ठे आ गए, तो वहाँ हाई एनर्जी जो है ना वो कन्फर्मेशंस मिलती हैं इसको. उसको ओवरकम करने के लिए ये उस प्रोसेस में से गुजरती हैं. तो उसको ओवरकम करने के लिए पर्टिकुलर ऑक्सिलरी प्रोटीन जो हम डिफाइन करेंगे, शेप्रॉन जिसे कहते हैं, वो रिक्वायर्ड होती हैं. These high energy conformations are called kinetic barriers. कि जब ये हाई एनर्जी कन्फर्मेशंस आ जाती हैं या बैरियर्स आ जाते हैं हाई एनर्जी के, उसको तोड़ना रिक्वायर्ड है उसकी प्रॉपर कन्फर्मेशन के लिए, उसकी प्रॉपर शेप के लिए, तो उनको हम काइनेटिक बैरियर्स कह देते हैं. सो सेल्स एम्प्लॉय ऑक्सिलरी प्रोटीन्स टू ओवरकम दीज काइनेटिक बैरियर्स. इन काइनेटिक बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए ऑक्सिलरी बाहर से और प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, जिनको हम डिफाइन करेंगे शेप्रॉन्स के नाम से. The auxiliary proteins are called chaperones. Chaperones use energy provided by the ATP hydrolysis to assist the folding process. कि जो chaperones हैं, ये जब एनर्जी बैरियर आ गया तो उसको तोड़ने के लिए ATP रिक्वायर्ड है. ATP डायरेक्टली नहीं आता है, यहाँ वो chaperones ATP लेके आते हैं. अगर हम chaperones के वर्ड को हिस्टोरिकली डिफाइन करेंगे तो एंशियंट सिविलाइजेशन में भी जो यंग गर्ल्स थीं वो बाहर अकेली नहीं निकलती थीं, उनके साथ जो है ओल्ड एजड लेडीज़ होती थीं जो उनको गाइड करती थीं पब्लिकली जाने में. तो उन ओल्ड एजड लेडीज़ को और गाइड्स को शेप्रॉन्स कहते थे. इसी तरह इस्लाम में भी ये कॉन्सेप्ट है कि औरत को अकेला नहीं निकलना चाहिए, महरम के साथ निकलना चाहिए. तो ये सिविलाइजेशन, ओल्ड सिविलाइजेशन से भी ये सारा कुछ इसी तरह चलता आ रहा है. तो शेप्रॉन्स को हमने यहाँ उसी शेप्रॉन वर्ड को उठा के यहाँ रख दिया कि ये गाइड करती हैं प्रोटीन्स को फोल्डिंग में, और देयरफॉर दे आर कॉल्ड शेप्रॉन्स. शेप्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द फोल्डिंग ऑफ ओवर हाफ ऑफ द मेमेलियन प्रोटीन्स. जितनी भी मेमेलियन प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी खुद ही फोल्ड नहीं हो जाती. उनकी डेल्टा जी सारों की जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव नहीं होती. तकरीबन हाफ के करीब जो है ना उनकी डेल्टा जी ज़्यादा होती है, उसमें काइनेटिक बैरियर्स ज़्यादा होते हैं. दैट्स वाई दे नीड शेप्रॉन्स. दे प्रिवेंट इमेच्योर फोल्डिंग ऑफ नेसेंट पॉलीपेप्टाइड एंड हेल्प द फाइनल नेटिव प्रोटीन फॉर्मेशन. कि ये जो इमेच्योर फोल्डिंग, जहाँ बहुत सारी ऐसे इंटरेक्शन आ गए जो डायरेक्टली आपस में जुड़ नहीं सकते, जिसमें काइनेटिक बैरियर्स आ गए, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे जो है ना इसको रोकती भी हैं और इसको गाइड भी करती हैं टू प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ द नेटिव प्रोटीन. The HSP1, it is the HSP70, this is the heat shock protein 70 family of the chaperones bind short sequences of hydrophobic amino acids in newly synthesized polypeptide. हम briefly इसको डिस्क्राइब करेंगे एक दो chaperones को जो कि रिक्वायर्ड होती हैं. कि उसमें एक chaperone जो है वो chaperones को हम हीट शॉक प्रोटीन्स भी कहते हैं. ये chaperone 70 और HSP70 फैमिली है, जो कि जहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आ जाएंगे, उसकी वजह से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, फोल्डिंग प्रॉपर नहीं हो सकेगी. उसको प्रॉपरली फोल्ड करने के लिए, उस इंटरेक्शंस को तोड़ने के लिए जो है ये हीट शॉक प्रोटीन या chaperone 70 या HSP70 आएगी, जो ATP उसको जो रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करेगी. Chaperones
also prevent aggregation, thus providing opportunity for the formation of appropriate secondary structural elements, कि ये आपस में एग्रीगेशन जो हैphazard एप्लीकेशन है उसको भी रोकेगी और एक प्रॉपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी इसको गाइड करेगी। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द राइबोसोम। ये मैसेंजर आरएनए है, ये राइबोसोम्स हैं, ये वाले एक और ये दो। इसके अंदर से ये ट्रांसलेशन होकर ये निकलती आ रही है प्रोटीन, ये पॉलीपेप्टाइड सिंगल बनता जा रहा है। अब अगर यहाँ बहुत सारे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हैं, करीब करीब हाइड्रोफोबिक जो है ना वो पड़े हुए हैं यहाँ अमाइनो एसिड्स, तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस उसको इस तरह ऐसे ऐसे प्रॉपर फोल्ड नहीं होने देंगे। तो उस फोल्डिंग के लिए हमें ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस तोड़ने पड़ेंगे। उसके लिए स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए। वो डेल्टा जी फोल्डिंग जो बहुत बढ़ जाएगी, उस डेल्टा जी जो बड़ी फोल्ड जो है ना वो उसको कहाँ से पूरा करेंगे, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द हीट शॉक प्रोटीन 70 एंड इट इज़ अ शेप्रॉन। ये इसी तरह जो जो ये चेन बड़ी होती जाती है, ये शेप्रॉन्स इसके साथ लगते जाते हैं लाइक हिस्टोन्स इन द डीएनए स्ट्रक्चर, कि ये इसको गाइड करते हैं टू फॉर्म अ पर्टिकुलर कन्फर्मेशन ऑफ अ नेटिव प्रोटीन। They also unfold protein prior to their insertion through the membrane of mitochondria and other organelles। इसी तरह जब इन प्रोटीन्स ने जो है ना वो निकल आई राइबोसोम से बन गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गई, तो इसने माइटोकॉन्ड्रिया में आना है, किसी ने किसी और ऑर्गेनेल में जाना है, तो वो इसी तरह फोल्डेड फॉर्म में नहीं जा सकती, उसने भी अनफोल्ड होकर दोबारा उसके अंदर एंटर होकर फिर फोल्ड होना है। तो इस अनफोल्डिंग और रीफोल्डिंग के अंदर भी जो है ना ये chaperones are again guiding them, or chaperones are again involved in this process of unfolding and entry into the smaller organelles of the cells.